इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली की असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर 68 यानी कि गोकुलपुर विधानसभा की। और गोकुलपुर विधानसभा जो है वो दिल्ली और यूपी का जो बॉर्डर आता है गाजियाबाद की तरफ वाला, उस बॉर्डर से लगती हुई सीट है। इस वीडियो में हम गोकुलपुर विधानसभा की ही बात करेंगे। मैं आपको बता दूं, मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताऊंगा कि पिछले विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को और आम आदमी पार्टी को कितने वोट मिले थे, कितने वोट से आम आदमी पार्टी पिछले विधानसभा चुनाव में इस सीट को जीती थी। मैं बात करूंगा उसके बाद होने वाले निगम के चुनाव की, जिस निगम के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी से चारों वार्ड छीन लिए थे। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी से पहले निगम के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इस विधानसभा की चारों सीटों पर विजयी हुई थी, लेकिन 2022 के निगम के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी चारों सीटें हार गई और आम आदमी पार्टी चारों सीटें निगम की जीत गई। ये बात है जब तक अरविंद केजरीवाल जेल नहीं गए थे और उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप भी बहुत हद तक नहीं लगे थे। दोस्तों, उसके बाद आते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव। जिन लोकसभा चुनावों के रिजल्ट की हम बात करें तो उन लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को 80,757 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के संयुक्त प्रत्याशी कन्हैया कुमार को भारतीय जनता पार्टी के मनोज तिवारी ने लगभग 10,598 वोटों से हराया था। अब हम आगे बात करेंगे कि 2022 के जो निगम के चुनाव थे, उन चुनावों में जो 4 वार्ड थे, उन 4 वार्डों में हर्षविहार वार्ड में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी 6352 वोटों से 6,352 वोट से हारा था। सबोली वार्ड से भारतीय जनता का पार्टी का प्रत्याशी 3311 वोट से हारा था। गोकुलपुर विधानसभा की ही एक सीट आती है निगम की, जिसका नाम गोकुलपुर है। वो गोकुलपुर विधानसभा की निगम की सीट भी भारतीय जनता पार्टी 6347 वोट से हारी थी। और जौहरीपुर की सीट सबसे कम मार्जिन से हारी थी, लेकिन वो चौथी सीट भी भारतीय जनता पार्टी हार गई थी। तो अब देखना यह है कि आने वाले 2025 का जो विधानसभा चुनाव है, उस विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और जो बहुत सारे अदर्स लड़ रहे हैं, उन अदर्स को कितने वोट मिलते हैं और कौन सा कैंडिडेट इस सीट से विजयी घोषित होता है। मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी ने एक नए प्रत्याशी के रूप में प्रवीण निवेश को इस सीट से उतारा है, जो कि जिले में उपाध्यक्ष रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने इसी सीट से, जो कि उनके वर्तमान विधायक थे चौधरी सुरेंद्र कुमार, उनको टिकट दिया है। फिर से काफी विरोध के बावजूद उनको अपना टिकट बचाने में तो कामयाब रहे हैं। अब आने वाले चुनाव में देखना ही होगा कि क्या वो अपनी इस विधानसभा सीट को भी जीतने में कामयाब होते हैं तीसरी बार। एक बार वो पहले भी इसी सीट से एमएलए रहे हैं और पिछली बार वो आम आदमी पार्टी की सीट से, आम आदमी पार्टी के टिकट से इस सीट पर विजयी घोषित हुए थे, जिसका अंतर लगभग 19,488 वोट था। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को 19,488 वोट से हराया था 2020 के विधानसभा चुनावों में। तो दोस्तों, ये दिलचस्प है और इस सीट पर बहुत कांटे का मुकाबला है। भारतीय जनता पार्टी ने एक नए प्रत्याशी को उतारा है। आम आदमी पार्टी ने पुराने ही अपने जो विधायक हैं उनको टिकट दिया है। और बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने पूर्व के निगम नेता ईश्वर बागड़ी को अपना कैंडिडेट बनाया है। इस सीट पर चंद्रशेखर रावण की जो पार्टी है उसका उम्मीदवार भी है और भी कुछ उम्मीदवार हैं जो इस सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो बहुत दिलचस्प होगा। ये तो 8 तारीख को ही पता लगेगा कि 2025 के विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को कितने वोट मिले और कौन सी पार्टी का प्रत्याशी जीत का सेहरा अपने सिर पर बनवाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।